हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंटरनेट में तुमने इस तरह के गिबली आर्ट्स या इमेजेस को तो देखा ही होगा। ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत से लोग अपने इमेजेस को गिबली स्टाइल में जनरेट कर रहे हैं और इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं। तो चैट जीटीपी द्वारा इस नए फीचर की वजह से लोग बड़े ही मज़े के साथ इस गिबली स्टाइल को अपने डेली फोटोज़ में यूज़ कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं और एआई टेक्नोलॉजी की वजह से वो इस तरह के फोटोज़ को बड़ी आसानी से बना पा रहे हैं। बट क्या तुम्हें पता है कि जो ये गिबली स्टाइल है ये एक्चुअली में कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? अब मुझे पता है कि तुम लोगों ने कहीं ना कहीं से पता लगा ही लिया होगा। हाँ, ये जो गिबली स्टाइल है ये आया है जापान से। ये एक एनिमे आर्ट फॉर्म है और इस गिबली स्टाइल को दुनिया के सामने फेमस किया था मियाज़ाकी हायाओ, ताकाहाता इसाओ और सुजुकी तेसुओ ने। इन्होंने अपने गिबली स्टूडियोज़ में कई तरह के गिबली एनिमे आर्ट्स को बनाया जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, जिसमें से कुछ स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोराटो, हाउली मूविंग कैस्टल, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, पोनियो, द बॉयज एंड द हीरोइन, प्रिंसेस मोनाकोई, किकीज डिलीवरी सर्विस, कास्टल इन द स्काई जैसे कुछ एनिमेज हैं। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि जो एनिमे पहली बार ऑस्कर जीती थी 2003 में, वो इसी स्टूडियो द्वारा बनाई गई स्पिरिटेड अवे थी। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो एनिमे स्टाइल है पूरी तरह से हाथों से बनाई जाती है, जिसको बनाने के लिए कई महीने, कई साल, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। और तुमने इंटरनेट में ये एनिमे का सीन देखा होगा, ये सिर्फ 4 सेकंड का सीन है जिसको बनाने के लिए 1 साल 3 महीने का टाइम लगा था, जहाँ हर एक कैरेक्टर अपना अलग मूवमेंट कर रहा है। चाहे तुम इस भीड़ में देख सकते हो कि हर किसी का मूवमेंट अपने दूसरे से अलग है। तो अब तक तुम समझ गए होगे कि जो ये गिबली आर्ट जो तुम जनरेट करते हो एआई से, वो बनाना एक्चुअल में कितना ज़्यादा हार्ड है। और यही चीज़ मियाज़ाकी ने अपने पुराने इंटरव्यूज़ में कहा था कि जो ये एआई टेक्नोलॉजी है ये कभी भी इस गिबली आर्ट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आर्टिस्ट अपने हाथों से, जो फीलिंग से एक एनिमे को ड्रॉ करता है, एक फेम को बनाता है, उसे सिर्फ एक एआई जनरेट करके उस तरह का इमोशन कभी भी नहीं पैदा कर पाएगा। इट्स द सेम थिंग कि एक बॉडी के अंदर सोल ही ना हो। और आजकल की लाइफ में एआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, चाहे वो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी में हो या म्यूजिक में हो या मूवी मेकिंग में हो। ये बातें की जा रही हैं कि एआई को मूवीज़ और एनिमेज में भी यूज़ किया जाए, उससे रिलेटेड थोड़े रूल रेगुलेशन को ढीला किया जाए, जिसकी वजह से हॉलीवुड के कई वर्कर्स, राइटर, म्यूजिक कंपोजर्स ये स्ट्राइक कर रहे हैं कि अगर वो एआई को मूवी मेकिंग में लाएंगे, हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग जॉबलेस हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि एआई जैसे टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व कर रही है, आने वाले टाइम से मैं बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी। कि जब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने लगती है, इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं और कई बार ये चीज़ें लोगों पर भी इफेक्ट देती है। तो क्या टाइम आ चुका है कि मूवीज़ और एनिमेज में अभी एआई का यूज़ होगा? तुम्हें पता है जब ये गिबली आर्ट फॉर्म चैट जीटीपी में ऐड हुआ था, इसकी वजह से लोग इतने सारे गिबली पिक्चर्स, इमेजेस जनरेट कर रहे थे कि चैट जीटीपी के सीईओ सैम एल्टमैन को ये खुद ट्वीट करना पड़ा। लोग इतने फोटोज जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके सुपर कंप्यूटर्स भी इतना लोड नहीं ले पा रहे हैं, उनके जीपीयूज मेल्ट हो रहे हैं। मींस लोग पूरे बावले हो गए हैं इस चीज को देखकर। और ये तुम्हें पता है ना कि तुम जिन इमेजेस को जनरेट करते हो एआई में, तुम्हारे वो इमेजेस एआई और डेवलप होने लगता है। तुम्हारे फोटोज को जो जनरेट कर रहे हैं, वो फोटोज जो तुम्हारे ओरिजिनल प्राइवेसी फोटोज हैं, एआई यूज करेगा किसी भी तरह से और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं ना कि तुम इस ऐप को यूज कर रहे हो तो तुम्हें एग्री करना है कि नहीं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं उनका यूज एआई डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, उसमें तुम कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। ये बात सच है कि एआई जिस तरह से एडवांस हो रहा है, जिस तरह से डेवलप कर रहा है, आने वाले टाइम पे ये और ज्यादा बेहतर बन जाएगा। क्योंकि तुमने YouTube में भी देखा होगा कि एआई से कितने लोग अलग तरह के वीडियोस जनरेट कर सकते हैं, अपने वॉइस को भी एडिट कर सकते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। उन्हें जो चाहिए वो उसे टेक्स्ट करके उसे जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि उसमें कोई ओरिजिनलिटी नहीं होती। तुमने कई यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जो अपने चैनल में एआई वॉइस का यूज़ करते हैं और वो मिलियंस में व्यूज़ छापते हैं, लेकिन उन चीज़ों में ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यही चीज़ मियाज़ाकी का भी कहना है कि एआई की टेक्नोलॉजी जो है वो किसी इमेज को जनरेट तो कर देती है कुछ पलों में, लेकिन जो असली हार्डवर्क होता है, जो हैंडमेड वर्क होता है, जिसमें सही मेहनत लगी जाती है, जो इमोशंस होते हैं, वो कभी भी एआई मैच नहीं कर पाएगी।
इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि याद करो कि तुम लोगों ने जब अपनी सबसे पहले एक ड्राइंग बनाई थी, उस ड्राइंग बनाने में चाहे वो कैसी भी बनी हो, लेकिन जो मेहनत है, जो तुमने चीज़ इंजॉय की, जिसमें तुम्हारे उस समय इमोशंस थे, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा हार्डवर्क दिखता है, लेकिन एआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, तुम उस चीज़ से सीख सकते हो, लेकिन बस एआई से एक पल में वो चीज़ पा लेने से वो चीज़ कभी भी उस तरह का इम्पैक्ट तुम्हें दे नहीं पाएगी। और एट लास्ट की मेरा यही ओपिनियन है कि एआई का यूज़ लर्निंग में और कुछ नई चीज़ों को सीखने में करना चाहिए, ना कि उससे अपने हर एक काम को करवाना चाहिए। हमें एआई को एक इम्प्रूवमेंट टूल की तरह देखना चाहिए, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, ना कि उसे हम इतना इम्प्रूव कर दें कि वो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को हमसे छीन ले। तो बस यही था मैं इस वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।